अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मरीम खालिद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और आज की हमारे असाइनमेंट नंबर है 8 प्रेजेंटेड टू मिस्टर शबीर बेग। आज के असाइनमेंट में हम रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे और उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर हेडिंग्स दे दी हैं। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर की हेडिंग दी है, उसके बाद सेकंड है ये पर्सनल डिटेल में आ जाएगा, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम्स आ जाएंगे। थर्ड सेकंड हमारे पास आ जाएगी सब्जेक्ट डिटेल, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे हम उनकी हेडिंग्स दे लेंगे। और थर्ड हमारे पास हेडिंग आ जाएगी एकेडमिक डिटेल, उसमें ऑब्टेन, टोटल, परसेंटेज और रिज़ल्ट, उनके ग्रेड्स के हिसाब से उनकी डिवीजन जो होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सब की हेडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सब सीरियल नंबर दे दिए हैं, सबके रोल नंबर लिख दिए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम, उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स के हिसाब से जितने नंबर हैं, इंग्लिश में सब स्टूडेंट्स के कितने हैं, उर्दू में, इस्लामियत में, एसएसटी में, कंप्यूटर में, सबके नंबर दे दिए हैं। अब हमने उनको करना है फार्मूला यूज़ करके उन्होंने के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो बताने हैं। उसके लिए हम सिंपल वही सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, देन ब्रैकेट, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। यही सिर्फ फार्मूला सब पे लगाना है, तो इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सब पे सेम फार्मूला लग गया। अब उस हिसाब से टोटल मार्क्स इनके 5 सब्जेक्ट्स हमने लिए थे, तो टोटल हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स थे, तो उस हिसाब से टोटल मार्क्स हैं 500। तो 500 को ड्रैग करने के लिए भी वही सेम वैसे ही करेंगे, बस इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये सब पे आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करनी है इनकी परसेंटेज। परसेंटेज के लिए फार्मूला है इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, देन जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं उनके वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास आ गई इसकी परसेंटेज। अब यही फार्मूला हमने सब पे यूज़ करना है, तो इसको ही ड्रैग डाउन कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये हमारे पास सबकी आ गई परसेंटेज। तो ये यहाँ पर हमने इनकी परसेंटेज फाइंड कर ली है। उसके बाद हम इनका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर हमारे 5 सब्जेक्ट का जो नंबर है वो 33% या उससे ज़्यादा है तो फिर वो पास होगा। और अगर 30 उनमें 5 में 3 सब्जेक्ट जो हैं उनके नंबर वो कम है, 3 सब्जेक्ट के नंबर 33% से कम है तो फेल लिखा आ जाए। और अगर 2 के कम है 33% से तो उसका कंपार्टमेंट लिखा आ जाए। उसके लिए अब हम यहाँ पर नेस्टिक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए इफ़ इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, फिर इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे, देन ब्रैकेट, फिर लिखेंगे काउंट काउंट इफ, उसके बाद एक फिर ब्रैकेट लगाएंगे, देन हम उनको क्राइटेरिया बताएंगे कि इन 5 सब्जेक्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास, देन हम लगाएंगे ग्रेटर देन की सिंबल, उसके बाद इक्वल टू 33%, क्योंकि हम उन्हें कह रहे हैं इक्वल टू 33% होना चाहिए या उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इसलिए इक्वल टू लगाएंगे 33%, फिर इन्वर्टेड कोमास और अब ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 5, क्योंकि हम 5 सब्जेक्ट्स में से बता रहे हैं तो इसलिए हम 5 भी लिखेंगे, देन कोमा, उसके बाद फिर हम दोबारा लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास और उसमें लिख देंगे पास, इन्वर्टेड कोमास फिर बंद कर देंगे,
फिर एक नीचे कोमा, फिर से इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट, इफ, उसके बाद फिर ब्रैकेट, काउंट, इसके बाद फिर ब्रैकेट, और फिर हम क्राइटेरिया फाइंड करेंगे। इसको फिर सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा, देन इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद हम कर देंगे ये लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे स्मॉलर देन की सिंबल। इसको लगाने के बाद 33%, कि अगर 33% से कम हो तो देन इन्वर्टेड कोमास, फिर ब्रैकेट बंद, देन इक्वल टू 3 कोमा इन्वर्टेड कोमास। उसके बाद हम लिखेंगे फेल, कि अगर उसके 3 में 33% से कम है तो फेल लिखा आ जाए। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमास, देन नीचे कोमा एक, और इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद कंपार्टमेंट। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, और हमने देखनी है कि यहाँ पे हमने कितनी ब्रैकेट्स लगाई हैं, 1 और 2 लगाई हैं, तो हम 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। तो ये हमने इंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया पास। अब लिखा हुआ उस हिसाब से अगर हमने इसी फॉर्मूला को अगर सब पे अप्लाई करना है तो इसको पकड़ के ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये सबकी 33% से ऊपर से तो सबके पास आ गया कि सब पास हैं। उसके बाद हमने करना है ग्रेड फाइंड्स, ए है बी है उनके रिजल्ट के हिसाब से ग्रेड फाइंड्स करने हैं और उनका भी क्राइटेरिया बताना है। तो ये हम चेक करने के लिए कि हमारा फार्मूला ठीक लगा है या नहीं, हम यहाँ से ना किसी भी सब्जेक्ट को ना नंबर कम करके चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 56 है, इसको चेंज करके 22 कर देंगे, इंटर करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा कि इसमें फेल है तो कंपार्टमेंट आ गई है। अगर हम एक ही स्टूडेंट के 2-3 सब्जेक्ट्स कर देंगे तो ये आ गया इसका फेल लिखा हुआ। ऐसे ही अब हम करेंगे इनके ग्रेड्स फाइंड। ग्रेड का फॉर्मूला भी हम इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट, फिर हम यहाँ से परसेंटेज वाला कॉलम फाइंड वो सेल चूज करेंगे, देन ये वाली सिंबल इक्वल टू 80 कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ए हमने बता रहे हैं कि अगर 80% है तो फिर ए ग्रेड देना है। उस हिसाब से हम अपना पूरा फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा, फिर इफ, उसके बाद फिर ब्रैकेट,
दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज वाले कॉलम को, सेल को। उसके बाद फिर इक्वल टू 70, उसके बाद हम बताएंगे कि अगर 70 है तो बी होना चाहिए, उसका बता दिया। देन फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट, फिर इसको चूज करेंगे। फिर उसके बाद फिर ये वाले सिंबल इक्वल टू 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, सी, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, इफ, फिर इसको चूज करेंगे इक्वल टू 50, डी, इन्वर्टेड कॉमास, नीचे कॉमा, इफ, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसको परसेंटेज वाले सेल को चूज करेंगे। मतलब ये सबके हिसाब से होगा, हर किसी में ये दोबारा दोबारा परसेंटेज वाला कॉलम चूज करना पड़ेगा कि अगर हमारी इतनी परसेंटेज है, हमने क्राइटेरिया बताना है कि उस हिसाब से कितना वो आएगा नीचे उसका आंसर, मतलब कि उस हिसाब से उसको कितने ग्रेड मिलेंगे। और अगर 30% है तो उसको ई ग्रेड मिलेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, एफ। और अगर 33% से किसी का नीचे है तो फिर उसको एफ मिलेगा। ये हमारे पास ऊपर 5 ब्रैकेट्स खुली हैं, तो हम एंड में भी 5 ब्रैकेट से लगाएंगे, 2, 3, 4 और 5, और इंटर कर देंगे। इंटर कर दिया तो ये हमारे पास पता चल गया कि कितना ग्रेड है इसका है। अब यही सब पे अप्लाई करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग डाउन कर देंगे, तो ये सब पे अप्लाई हो गया है कि उनके कितने कितने ग्रेड हैं, किसका सी है किसका डी है, उस हिसाब से सबका उन्होंने बता दिया है। तो अब हम डिवीजन फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा इक्वल टू, उसके बाद फिर इफ वाला फंक्शन, देन ब्रैकेट। मतलब ये सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला हैं, हमें वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही हमारा आंसर आएगा एंड में। इक्वल टू लगा देंगे, फिर उसके बाद इसके लिए भी हम उन्हें अपना क्राइटेरिया देंगे कि अगर 60% है तो हमारे पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 50 है तो सेकंड होनी चाहिए, 33 है तो थर्ड होनी चाहिए, और नहीं तो अगर 33 से कम है तो फिर फेल होना चाहिए। अब इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमास बंद, उसके बाद फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर परसेंटेज वाला सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 50, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और सेकंड डिवीजन।
सेकंड डिवीजन लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमास को बंद कर देंगे, उसके बाद फिर कोमा, फिर इफ वाला फंक्शन और ब्रैकेट, परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे अगेन। इसमें हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए। अगर हम इन्वर्टेड कोमास को मिस कर देंगे या किसी दूसरी सिंबल को मिस कर देंगे तो फिर वो हमें एक करेक्ट आंसर नहीं देगा, वो एरर दे देगा कि ये नहीं हो रहा। इसके लिए हमें हर चीज़ को परफेक्ट करना पड़ता है कि जहाँ पर कोमा है वहाँ पे कोमा लगाना है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे बंद कर दिया हमने, उसके बाद कॉमा, और हम एंड में दे देंगे कि अगर 33 से कम है तो वो फेल, उसके लिए हम फेल लिख देंगे, फिर कॉमा बंद, और ऊपर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स खुली हैं तो उसके लिए हम नीचे एंड में भी 3 ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड डिवीजन। अब हमने बाकियों पे भी यही अप्लाई करना है तो हम इसको ही सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये हमारे पास सब स्टूडेंट्स की डिवीजन्स आ गई। तो ये हमने इनका रिज़ल्ट का काउंट करना सीखा है और उनकी रिज़ल्ट को कैसे मतलब डिज़ाइन करते हैं, असम्बल करते हैं, सब चीज़ें इसमें सीखी हैं। और ये जैसे यहाँ पे इनका डी था तो उसके हिसाब से सब उनकी सेकंड डिवीजन आई है, ये फेल थे तो इनका यहाँ पे भी फेल आया, इधर भी फेल, ग्रेड भी इनका एफ है। तो इस हिसाब से ये सारा हमने आज रिज़ल्ट कार्ड कंप्लीट किया है।